इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन में गोपाल राय को सर्वसहमति से संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह ऐतिहासिक अवसर देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, साधु संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सिंगापुर से शिव शंकर, ब्राजील से संजीव शर्मा, अमेरिका से राकेश पाल चोपड़ा, मलेशिया से पवन कुमार राय, नेपाल से पूर्व सांसद केदार नंदन चौधरी ने भी भाग लिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में गोपाल राय ने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा और विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र के द्वारा कार्य किया जाता है, पूरा कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और संसद धर्म संसद का आयोजन था, जिसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हुई और प्रस्ताव पारित हुआ और हम लोग हिंदुओं को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी देश में जिस तरह से घटनाएं हुई, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को खिंच खिंच के मार के हत्या कर दी गई और कश्मीर में हत्या कर दी गई, केरला में हत्या कर दी जाए, अपने देश में ही हत्या जो हो रही है उसके खिलाफ हम लोग जो है अब जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हम अपना कार्यालय भी खोलेंगे। जो पीड़ित हिंदू हैं उनकी हम सहायता करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के सभी प्रस्ताव पारित हुआ है। सर, लगातार लखनऊ में कई क्षेत्रों में जो हिंदू लोग हैं उन लोगों पर अत्याचार होता है, उसको लेकर क्या करने कार्य करेंगे? बिल्कुल, वो हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग सक्षम हैं, सरकार अपनी है, हम लोग उनकी मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्या कहेंगे? मैं कुलदीप मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आज हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन की तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन एक धर्म संसद के रूप में बुलाई गई, क्योंकि जो अभी हाल ही में पहलगाम घटना हुई है वो हम सभी भारतवासी के लिए निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह ये 23% वाले हम 77% पे चढ़े हुए हैं, हम सारे हिंदू, सारे सनातनी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। हम अगर कहीं घूमने भी जाते हैं तब भी खतरा रहता है कि कोई इस तरह पाकिस्तानी कोई आतंकवादी आके हम लोगों के ऊपर हमला न कर दे। आज ये जो पहलगाम की घटना हुई है इसकी हम सभी सनातनी घोर निंदा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी लोग आज ये धर्म संसद के रूप में जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन रखा गया था, इसकी तरफ से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस तरह के आतंकवाद का बिल्कुल इस धरती से सफाया कर दिया जाए। ठीक, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है और मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूं और अपने ज़िले में मैं वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और हमारी एक संस्था काम करती है बड़हलगंज गोरखपुर ज़िले में, जिसका नाम है मानव शिक्षा सेवा संस्थान, उसका मैं प्रबंधक भी हूँ। सामाजिक सेवा जैसे कि आपको सुना दे रहा, आप लोग बहुत करते हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को और युवाओं को रोजगार देना, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष हमारा ध्यान है और हमारी संगठन के लोग अपने अपने तरीके से सहयोग करके हर महीने 21 बहन बेटियों की शादी कराने का भी हम लोग काम करते हैं। और ये पिछले वर्ष को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में 21 फरवरी को हमने 21 लड़कियों की शादी कराई थी और उसी समय हमारे संगठन के लोगों ने और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों ने ये सोचा कि साल में एक बार हम लोग कराते हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोग हर महीने 21 बहन बेटियों की शादी कराएं। हिंदुत्व को और मजबूत बनाने के लिए आगे जी आपकी क्या सोच रही है? हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए मेरा बेटा हिंदुत्व के लिए कुर्बान है। विश्व रक्षा हिंदू परिषद का वो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसका नाम शिखर गुप्ता है, और उसके हौसले को बढ़ाने के लिए और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के इस शानदार और जानदार कार्यक्रम में मैं और पूरा परिवार मेरा बच्चे के साथ, बेटे के साथ और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के तमाम साथियों के साथ हम यहाँ पे आए। आज इस मंच से ये भी अपील हुई है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, तो आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही देना चाहिए। हमारे योगी जी और मोदी जी से विशेष निवेदन है और एक निवेदन और भी है कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा इसी तरीके से शोषण और यूँ कहिए कि हत्या पे हत्या जो हो रही है ये होता रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के मांग पत्रों में एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश में हथियारों के लाइसेंस जो बंद हैं वो उसको लागू कर दिए जाएं। तो अगर आदमी सुरक्षा के साथ चलेगा, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ चलेगा, तो मुझे लगता है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के ऊपर
कि कोई आतंकवादी या किसी का भी बुरी नज़र पड़े, बुरी साया पड़े, लोग अपने सुरक्षा स्वयं कर सकेंगे। अगर हम इस हमारे योगी जी और मोदी जी इस पे ध्यान दें तो लाइसेंस की अगर मान्यता वो चालू कर दें उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत पहले ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद और भारत में बहुत बड़े स्तर पर काम करने जा रहा है। आज लखनऊ में गौरव सम्मान समारोह जो हुआ है उससे पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा और लोग जागरूक होंगे सम्मान समारोह को देख के। मैं ओमकार सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री गोपाल राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेलंगाना में जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई हैं उनके यहाँ पर प्रोग्राम करके आए हैं। तो हमारा साउथ में भी बहुत तेज़ी से नेटवर्क बनने जा रहा है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लव जिहाद, ऐसे बहू बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में या पश्चिम बंगाल में, पहलगांव को देख लीजिए, तो हर जगह पर हिंदुओं पर ही हमला हो रहे हैं। तो इसको लेके हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद जगह जगह पर कार्यालय बनाएगा और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाता ही रहेगा। बस यही सब बातों को लेके विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमारा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। उपाध्यक्ष अलीगढ़, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी, उन्होंने जो संकल्प लिया है वो बड़े मन से संकल्प लिया है और एक अंदर जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र खत्म होने वाला है। उनका जो प्रयास है, हमारे अध्यक्ष जी का जो प्रयास है, बड़ा सार्थक प्रयास है और मुझे पूर्ण विश्वास है इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पूरा कार्यक्रम केवल जो हम लोग जातियों में बंट चुके हैं, अलग अलग जातियाँ, दलित, सवर्ण, ओबीसी, तो हम सब चाहते हैं कि जातियों में न बंट के सारा हिंदू समाज एक हो और सारा हिंदू समाज जब एक होगा तो हमारी शक्ति का एहसास होगा। अब शक्ति दिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ बहुत ही निंदनीय था। पूरा देश का हिंदू समाज भावुक था, लेकिन उस भावुकता का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हो जाएं या हम अपने आप को कमज़ोर साबित करें। हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इस कार्यक्रम का एकमात्र यही लक्ष्य था कि सारे हिंदू जागृत हों और जागृत अवस्था में रहकर अपनी लड़ाई लड़ सकें और अपने हक हकूक़ के लिए, हिंदू समाज अपने संस्कृति के लिए जो कालजयी लोग हैं उनको हम नस्त नाबूद कर सकें। इसके लिए आज ये बैठक थी और इस बैठक का एक उद्देश्य ये भी था कि हम लोग जो हिंदू राष्ट्र की दिशा में थे उससे थोड़ी सा भटक रहे थे। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र हमेशा रहेगा, लेकिन हम भटक रहे थे। हम सोच रहे थे सेकुलरिज्म की ओर। सेकुलरिज्म इस धरती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। इसलिए दुष्प्रभाव मैं कहूँगा कि सेकुलरिज्म के कारण आज जो हिंदू मुस्लिम के अंदर हम तो साथ में लेकर चल रहे हैं, हम भाईचारा मान रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। उसमें पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, वो गोली मार दी कि आप अच्छा हिंदू हैं, गोली मार दी, मुस्लिम को छोड़ दिया। इस कारण से हमको जातियां छोड़कर हिंदू एकजुट होना पड़ेगा, बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया। धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें कई धर्मगुरु लोग भी शामिल हुए, डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। लोगों के बीच में चर्चा का विषय रखा गया कि कैसे हम सनातनी एक हों, सनातन के साथ या हिंदू वर्ग विशेष के साथ जो अत्याचार होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो क्रिएट किए जाते हैं, अनेकों हमले किए जाते हैं, उनको कैसे रोका जाए, लोगों के बीच में कैसे हम लोगों को संगठित करें, इस संगठन के विस्तार के बारे में इत्यादि पर चर्चा करी गई। इस कार्यक्रम मैम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को लेकर भी चर्चा हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो बनने के सभी के सपने हैं, कोशिश भी हो रही, लेकिन कोशिश ये है कि कैसे हम इकट्ठा हों, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा। गोपाल राय जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और भारत ही भारत के बाहर से भी इनके प्रतिनिधि, इनके रक्षा परिषद में जो लोग जुड़े हुए सभी लोग एकत्रित हुए और लोगों के बीच में चर्चा हुई और लोगों का जो रिस्पॉन्स था, जो भीड़ थी यहाँ पे, देख करके ये उम्मीद लगती है बहुत जल्द ये जो सपना है सबका अखंड भारत का, सनातनी भारत का, बहुत जल्द फलीभूत दिखेगा लोगों को। ठीक।